और संडे स्पेशल आपका कार्यक्रम। और हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम योगी सरकार के 8 साल बेहतरीन या अभी है काम की गुंजाइश, इस पर लगातार जनप्रतिनिधियों से और जनता से बात कर रहे हैं। और सोमवार से जितने भी कार्यक्रम हमने शूट किए हैं वो आप बैक टू बैक देखेंगे। लेकिन अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं इस संडे स्पेशल में ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से बातचीत योगी सरकार के 8 साल पर। क्या क्या विशेष रहा इन 8 सालों में, हमने जाना ऊर्जा राज्य मंत्री और टीम योगी के सदस्य सोमेंद्र तोमर से। सिटी हलचल के साथ डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने इन सब डेवलपमेंट पर खुलकर बातचीत की और बताया कि क्या क्या विशेष इन 8 सालों में रहा है। ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग पर तो उन्होंने तफसील से बात की और बताया किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो योजना है उसको लेकर पूरे प्रदेश में जबरदस्त काम हो रहा है। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने बताया इन 8 सालों में प्रदेश भर में आम आदमी से लेकर किसानों तक, विद्यार्थियों से लेकर महिलाओं तक और गांव से लेकर शहर तक योजनाओं को लेकर लाभान्वितों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है। सिटी हलचल से विशेष बातचीत में लाइन लॉस ऊर्जा को लेकर क्या विशेष प्लानिंग हो रही है इस बारे में और ये योजनाएं धरातल पर कैसे उतर रही हैं इस बारे में खुलकर बातचीत की। 8 साल की उपलब्धियों पर, विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित हुए हर वर्ग के लोगों को सम्मानित करने पहुंचे थे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। उनके साथ थे मेरठ के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और साथ में थे सैकड़ों कार्यकर्ता। ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने इतना अधिक काम कर लिया है कि 2027 में भी तीसरी बार सूबे में निश्चित तौर पर योगी की सरकार ही बनेगी। टीम योगी के प्रमुख सदस्य डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से विशेष बातचीत हमारे साथ। योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल, जानते हैं उन विद्यार्थियों से जो प्रोफेशनल कोर्स लेकर अपना कैरियर बना रहे हैं। जी हाँ, योगी सरकार के 8 साल कैसे लगे? बहुत अच्छे। टैबलेट वगैरह मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला है बट है बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, योगी सरकार के 8 साल कैसे लगे? बहुत बड़े लगे जी। मैं तो गोद ले ले योगी सरकार में तो बस। कैसे लगे? सर बहुत अच्छे लगे। क्या क्या उपलब्धियां मानते हो? उपलब्धियां तो समथिंग अभी तो फिलहाल सभी है जो। क्या क्या अच्छा काम हुआ है? सर बहुत अच्छा काम हुआ है। हिंदुओं को बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से इन्होंने करा है। हिंदुओं के समर्थ में रहे हैं। जहाँ अभी तक मुसलमान शासन था, अब हिंदू शासन आया है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। एक सबसे बड़ा राम मंदिर बनाया है जो सबसे बड़ा हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल क्लियर है। और आजकल यही बच्चे पैरामीटर हैं ये बताने के लिए कि योगी सरकार की ये जो 8 साल है कितने बेहतरीन है। जी, बच्चों को लेकर आए, कैसे है योगी सरकार के 8 साल आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से योगी सरकार के जो 8 साल है बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। हर तरह का डेवलपमेंट हुआ है, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी सुरक्षित है। ये योगी सरकार की सबसे बड़ी पहल है। हमने आज तक जो है, आपने भी देखा होगा, रात बिरात को यदि कोई हमारे घर की महिला यदि बाहर निकलती है तो आज की तारीख में बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं। चलिए, बात करने से पहले आपको दिखा दें, मेरे सहयोगी संजय कैमरा घुमा रहे हैं कि किस तरीके से जन जागरण और जागरूकता अभियानों को लेकर एक अलग स्तर पर काम हो रहा है। सीडीओ नूपुर गोयल यहाँ पर इन कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं, इन कार्यक्रमों को अपनी डायरेक्शन दे रही हैं। और आप देखिए, जब नई पीढ़ी हाथ में डपली लेकर आंदोलन के लिए नहीं जबकि अवेयरनेस के लिए उतरती है तो लगता है कि राज्य सरकार के 8 वर्ष वाकई ही एक अलग मुकाम पर लेकर जा रहे हैं प्रदेश को। चलिए, ये भी देखते रहिए और चलते हैं, बात करते हैं कुछ और लोगों से और फिर बात करेंगे ऊर्जा राज्य मंत्री और वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से। मैं हूं के और मेरे साथ है संजय। जी हाँ, कार्यक्रम है संडे स्पेशल और संडे स्पेशल में 8 साल बेमिसाल, लेकिन उसके सबूत के साथ
मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है बेटा? कनिष्का ठाकुर। कनिष्का मेरे साथ है और उनके हाथ में टैबलेट है और ये टैबलेट इस बात की बानगी है कि योगी सरकार के पंचम तल से जो चीज़ें चलती हैं वो बीच में इधर और उधर नहीं हो जाती। टैबलेट सीधा पहुंचता है विद्यार्थी के हाथ में, किसान के पास पहुंचती है किसान निधि उसके बैंक अकाउंट के साथ, और फिर ऊर्जा के लिए अलग तरीके का काम इन 8 सालों में हुआ है, प्रस्तावित है। बेटा कौन से डिपार्टमेंट में हो? मैं CSE डिपार्टमेंट में हूँ, DN पॉलिटेक्निक। आज आपको टैबलेट मिला है, क्यों मिला है? ये योगी सरकार की वजह से हमें टैबलेट मिला है। उन्होंने DG शक्ति पे हमने रजिस्ट्रेशन करा था, उसके बाद फिर हमें हमारे कॉलेज वालों ने बताया कि यहाँ पे आना है, उसके बाद फिर हमें ये टैबलेट मिला है यहाँ पे। कौन से कॉलेज में है? DN पॉलिटेक्निक। अब मुझे एक बात और बताइए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस सरकार में कितना काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ है। पहले दिल्ली में इतने सारे केसेस होते थे, यूपी में इतने सारे केसेस होते थे, अब बहुत ज़्यादा इतना मतलब आगे बढ़ी है हमारी सरकार। जब से 2017 के बाद योगी सरकार आई है, बहुत आगे मतलब बढ़ी है सारी चीज़ें, और मतलब वुमेन एम्पावरमेंट बहुत सारा हुआ है। वुमेन को इक्वालिटी मिली है उनके सारे जेंडर्स के हिसाब से, और सारी चीज़ें अच्छे से मिली हैं। कुछ कहना चाहेंगे योगी सरकार को? मेरा भारत महान। जी हाँ, मेरा भारत महान। और ये जो जितने भी लोग हैं ये सब लोग यहाँ पर आए हैं 8 साल बेमिसाल। एक लेडीज से भी पूछते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। 8 साल बेमिसाल है? यस, बिल्कुल, बहुत क्यों? बहुत बढ़िया। एक तो हमारी सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है जी, और थोड़ा हमें लगता है अब हम हिंदू देश में रह रहे हैं। जी जी, जी। डर खत्म। डर खत्म। जी मैम। बहुत अच्छा लगता है। नहीं योगी सरकार ने बोलने का मौका दिया है, आप बोल नहीं रही है। बोलो जी। अच्छा, क्या पूछिए आप। कैसे हैं 8 साल? बहुत बढ़िया। वैसे सारा महंगाई से खुश? महंगाई तो हमेशा ही बढ़ती रही है। उन्हें तो बोलने दीजिए। नहीं, महंगाई तो बढ़ती ही है कि जो समय के साथ साथ ऐसा कुछ नहीं है। और कोई शिकायत नहीं है? नहीं। सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा पहले से बहुत ज़्यादा है। बच्चियों की पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई का भी, हाँ, अब गर्ल्स बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं। जी। नई पीढ़ी के 3-4 बच्चे मुझे दिख रहे हैं, हंस रहे हैं जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। हाँ भाई, कैसा है 8 साल? बढ़िया जी, बढ़िया। तो मैं भी कुछ मिला नहीं मिला? जी, अभी कुछ नहीं मिला जी। मिलेगा? ये रखे ये टैबलेट मिलेंगे हमें। कौन से कोर्स में हो? ITI से। ITI। कौन सी ट्रेड है? टर्नर ट्रेड है जी। पढ़ाई अच्छी तरह से हो रही हाँ है? जी, बहुत अच्छी से। जी हाँ, ये सब लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का वो जो सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति को लेकर संकल्प है, उसके पूरे होने के अवसर पर यहाँ पर आए हैं। एक मोहतरमा हमारे साथ हैं। जी आदाब। आदाब। जी आदाब। कैसे साल हैं ये 8 साल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई शिकायत? कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उन सब से इतर आप हमें एक्चुअल स्थिति बताइए कि मुस्लिम महिलाएं कैसे इन 8 सालों में आगे बढ़ रही हैं, उन्हें लाभ मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा। जी। बहुत बढ़िया। कोई भेदभाव नहीं? कोई कुछ नहीं। जी। भेदभाव? ना भेदभाव कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाती हैं एकदम, जी योजनाओं का लाभ मिलता है? जी, मिलता है। जी हाँ। जी। ग्राम प्रधान है? जी, जी, कौन हाँ। से, कहाँ की? असीलपुर। कैसा काम चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कहीं फाइलें अटकती तो नहीं है? नहीं नहीं या कभी नहीं। मीडिया को देख के नहीं बता रहे? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा चल रहा। बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए ऊर्जा राज्य मंत्री के पास चलते हैं, सीधे उनसे जानते हैं कि जो योगी सरकार का मूल मंत्र है सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति, उसको लेकर कितना काम हुआ है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, और क्या योगी के 8 साल बेमिसाल। चलिए बात करते हैं संडे स्पेशल में डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से। संडे स्पेशल, और संडे स्पेशल में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। सरकार के 8 साल, और इन सरकार के 8 सालों के जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है, तो उस श्रृंखला में उस वक्त हम सबको गर्व करना चाहिए जब एक शपथ ली जाती है कि टीबी उन्मूलन के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर ऊपर तक काम किया जाएगा। शपथ, और शपथ को ग्राउंड जीरो पर उतारना,
इन 8 सालों की उपलब्धि है। जानते हैं ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से। सर, स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 साल निर्विघ्न रूप से चल रहे हैं, खटाखट चल रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हो पाया। लगातार उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार को मिला है। जैसे अभी आपने टीबी की बात करी, देखिए हम लोग को याद है कि पहले देश के अंदर जो इस तरह की बीमारियां होती थी, इनके जिस तरह बाद में जब ये बीमारियों का जब पूरे विश्व में उसके बाद में यहाँ पर डोज आती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश अपने आप, हमारा देश अपने आप स्वयं निर्माण भी कर रहा है और अब हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले देश हैं। तो 2027 में जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से टीबी उन्मूलन खत्म हो जाएगा पूरा। हम लोग पूरी तेजी के साथ पूरे मन से इस अभियान को आगे लेकर चले। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता पर है इस तरह के गंभीर रोग को हम लोग दूर करें उत्तर प्रदेश से। अब आपके डिपार्टमेंट से वैकल्पिक ऊर्जा और ऊर्जा को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। हर घर सोलर प्लांट अभियान कितना सक्सेसफुल है? देखिए, मुझे बताते हुए खुशी है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 33,50,000 करोड़ का निवेश हो तो उसमें से 11 लाख करोड़ का निवेश अकेले हमारी वैकल्पिक ऊर्जा के लिए होता है। ये आकर्षण है। आप देख सकते हैं कि सोलर का आकर्षण आज सब जगह। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सूर्य घर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश कहता है कि उसमें 20% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की होगी। आज सोलर की बात करें, हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, आज चारों तरफ इनका आकर्षण है और हम लोग सूर्य घर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। लाइन लॉस के टारगेट को कितने % आपने अचीव कर लिया? क्योंकि अभी भी वो बड़ी चुनौती है। देखिए, पहले हम लोग देखते थे जिस तरह से लाइन लॉस होता था, हम लोगों ने बहुत बेहतर उसमें सुधार हुआ है, उसका परसेंटेज भी बहुत डाउन हुआ है। लेकिन अभी और उनके विकल्पों पर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आज जब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश आज सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति करने वाला प्रदेश है। महाराष्ट्र पहले होता था, लेकिन हमने महाराष्ट्र को भी पिछले सत्र में पीछे छोड़ दिया और इस बार हम लोग 33,000 करोड़, 33,000 के करीब मुझे उम्मीद है कि मेगावाट की बिजली सप्लाई हम इस बार करेंगे। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़े आंदोलन हो रहे हैं, निजीकरण का विरोध हो रहा है। आपके डिपार्टमेंट में कैसे डील करेंगे, कैसे समझाएंगे? समय के साथ साथ जिस तरह की आवश्यकता है सरकार उस तरह की नीति लेकर आती है और प्राइवेटाइजेशन कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप याद करेंगे तो पहले यूपीसीएल जो हमारा यहाँ पर नोएडा में एनपीसीएल को हम लोगों ने दिया था, वो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में ही दिया गया था। जहाँ जैसी आवश्यकता है, हम लोग का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ सम्मानित नागरिकों को 24 घंटे बिजली मिले। उस दिशा के लिए जो आवश्यक होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। कैसे समझाएंगे उनको, क्योंकि आप तो हमेशा क्रांतिकारी नेता रहे। देखिए, किसी का हित नहीं होगा, उनके हितों को ध्यान में रखते ही हम लोग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। एक बड़ी बात मैं छात्र डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से पूछ रहा हूँ, इस कैंपस में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस नजर आए? जो आप आवाज़ उठाते थे वो सारी चीज़ें खत्म हो गई? देखिए, हम लोग जब छात्र राजनीति यहाँ पर करते थे, यदि जिस ऑडिटोरियम में हम लोग खड़े हैं, इस ऑडिटोरियम की हालत आपको पता थी किस तरह से थी। आप तो पहले से ही बड़े भाई हैं, आप जानते हैं। अभी ये आप देखते हैं वातानुकूलित आप ऑडिटोरियम में हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर ये ऑडिटोरियम है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में हमारा प्रयास है कि आगे हम लोग इसे साउंड प्रूफ भी कराएं और अच्छी योजना है। और आज आप देखिए ना, आज यूनिवर्सिटी में यदि आप निकलेंगे तो सारी सड़कें अच्छी हैं, पार्क अच्छे हैं, कहीं गंदगी आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये यूनिवर्सिटी बदल रही है, यही हम लोग चाहते थे, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय को लेकर भी कोई योजना है? क्योंकि वैकल्पिक ऊर्जा को आप कृषि विश्वविद्यालय से और एग्रीकल्चर वेस्ट से जोड़ सकते हैं। देखिए, हम लोग जैसे मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ अभी, यहाँ पर हम लोग 100% सोलर पर है। हम लोग मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से सोलर पर लेकर आ गए। अगला प्रयास हमारा कृषि विश्वविद्यालय। जी, अंतिम सवाल, जो आपकी तरह छात्र राजनीति कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही निवेदन करूँगा, अपना उद्देश्य क्लियर हो, हम जो भी मांग रखें लेकिन उसमें समाज हित और राष्ट्र हित हमारी प्रायोरिटी हो। 8 सालों पर 2 शब्द। 8 साल बेमिसाल। 8 साल बेमिसाल वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने बताया है कि किस तरीके से हर घर सोलर पैनल को लेकर काम शुरू हो गया है, किस तरीके से विद्युत विभाग के निजीकरण के लिए लोगों को समझना है और समझाना है। साथ ही साथ अपने पुराने कैंपस को देखकर सुनहरी यादों में खो गए वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री
डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। संडे स्पेशल में आपके नेता, आपके साथ, आपके सवाल। मेरे सहयोगी हैं संजय सीनियर, संजय जूनियर और मैं हूं के और साथ में है मेरे सचिन। संडे स्पेशल।